तो बच्चों इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूरॉन। आज हमने करना है नर्व फाइबर एंड नर्व। तो न्यूरॉन हमने क्या, उसके पास दो उसके पार्ट्स है, वन इज साइटोन एंड अदर इज एक्सोन। फिर हमने किया था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड टुडे व्हाट इज नर्व फाइबर, व्हाट इज नर्व फाइबर। तो देखो ये बेटे हमने ऐसे करके न्यूरॉन बनाया था, दैट दिस इज न्यूरॉन। ये उसकी प्रोसेसेस है डेंड्रॉन्स। ये एक्सोन हिल्लोक हो गया जहां से एक्सोन निकला, और ये उसकी टर्मिनल आर्बोराइजेशन हो गई। तो ये जो दिस इज वन न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाहर ना बेटे, एक्सोन के बाहर यहाँ पे एक इनके सेल्स होते हैं नोन एज श्वान सेल्स। जब इनके बाहर वो श्वान सेल्स है जो उनकी कोटिंग हो जाती है ना, श्वान सेल्स है जो वो इसको कोट करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, तो दीज आर श्वान सेल्स। एक ही साइड बनेगा ना, दीज आर श्वान सेल्स। तो न्यूरॉन कवर्ड बाय मीन्स ऑफ श्वान सेल्स इज नोन एज नर्व फाइबर। न्यूरॉन coated by Schwann cell is called nerve fiber. तो nerve fibers हैं जो they are of two types, modulated and non-modulated. nerve fibers दो टाइप की हैं, one are the modulated nerve fibers और सेकेंड होती है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। मेडुलेटेड को माइलिनेटेड भी बोलते हैं और नॉन मेडुलेटेड को नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड तो फर्क क्या है दोनों में, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड में? देखो सबसे पहले हमारे पास बेटे ये एक्सोन है, दिस इज एक्सोन, ठीक है। एक्सोन की मेम्ब्रेन को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला था एक्सोलीमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें देयर आर नो नेजल ग्रेन्यूल्स, और इसको हमने बोला था एक्सोप्लाज्म। अब इसके बाहर ना श्वान सेल है जो उसने इसको सराउंड कर लिया, बहुत सारे श्वान सेल्स इसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, और वो श्वान सेल्स है जो ये एक माइलिन शीट, फैटी टिश्यू की व्हाइट कलर की शाइनिंग सिल्वर कलर की एक लेयर होती है विच इज नोन एज माइलिन शीट, वो सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये लाइक दिस, ये बेटे दिस इज श्वान सेल, दिस इज अगेन श्वान सेल। ऐसे ना जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, ये समझ लो क्या है, नर्व फाइबर है। तो इसके अराउंड ऐसे गोल चक्कर में ऐसे ऐसे एक कवरिंग बनेगी इसके अराउंड, श्वान सेल ऐसे लिपटते हैं इसके साथ। तो एक ऐसे ऐसे पूरा एक श्वान सेल लिपट गया ऐसे करके, एक ऐसे करके लिपट गया, तो ऐसे करके ये बहुत सारे श्वान सेल्स है जो इसके अराउंड रैप हो जाते हैं। तो ये श्वान सेल्स, ठीक है, क्योंकि एक ही है तो एक साइड पे चाहे इधर न्यूक्लियस बना दो चाहे इधर न्यूक्लियस बना दो। ये दूसरा श्वान सेल है, ये तीसरा श्वान सेल है। ये जो श्वान सेल्स है इन्होंने एक सिल्वर कलर की क्या सिक्रीट कर दी, इन्होंने सिक्रीट की माइलिन शीथ, दे सिक्रीटेड माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ है जो दोनों साइड पे बेटे, दे सिक्रीटेड माइलिन शीथ ऑन बोथ द साइड्स। सिल्वर ग्रे कलर की। सिमिलरली हियर माइलिन शीथ है जो वो एब्सेंट होती है हियर एंड देयर। जहां से माइलिन शीथ एब्सेंट हुई उसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। श्वान सेल कॉन्टिन्यूस है, देखो श्वान सेल कॉन्टिन्यूस है, बट माइलिन शीथ है जो इस जगह पे नहीं है। जहां पे माइलिन शीथ नहीं है
उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो जो श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन है ना बेटे, उसको हम बोलेंगे न्यूरिलिम्मा। दिस इज न्यूरिलिम्मा। और इसके अंदर ऐसे श्वान सेल्स का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ये लाइक दिस। सिमिलरली हियर, तो ये जो नर्व फाइबर है जिसके बाहर श्वान सेल्स है जो वो एक फैटी टिश्यू की लेयर बना देते हैं, दैट लेयर इज नोन एज माइलिन शीथ। तो उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्योंकि माइलिन सिल्वर ग्रे कलर का है, तो जब ये बंच में, ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो वहां का पूरा एरिया है जो वो इट अपीयर्स वाइट। तो जहां पे ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जहां भी प्रेजेंट होंगे उस जगह को हम बोलेंगे व्हाइट मैटर। दे प्रोवाइड व्हाइट कलर, सिल्वर व्हाइट कलर when present in bulk। when present in bulk, तो उसको हम बोलेंगे व्हाइट मैटर। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे वहां पे हम ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर करेंगे। अब दूसरी साइड देखो, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होती है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है, जैसे ये हम ले ले, दिस इज एक्सोन, एक्सोलीमा एंड एक्सोप्लाज्म। इसके बाहर ना बेटे श्वान सेल तो है, ठीक है, श्वान सेल है जो वो कॉन्टिन्यूशन में है। यहाँ पे श्वान सेल इज प्रेजेंट, यहां से हम इसको लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली लाइक दिस, ये यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, ये एक श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है। ये सपोज इतना एक श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है। तो यहाँ पे श्वान सेल तो प्रेजेंट है, उसका ये साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, बट देयर इज नो माइलिन शीथ। तो दे आर कवर्ड बाय मींस ऑफ न्यूरिलिम्मा। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसके बाहर श्वान सेल ही नहीं प्रेजेंट होता, श्वान सेल प्रेजेंट होता है बट वो माइलिन शीथ नहीं बनाते। तो न्यूरिलिम्मा होएगी और श्वान सेल्स का साइटोप्लाज्म होगा। ये अंदर वाली ब्लू कलर की लेयर है जो, ये बन गई एक्सोलीमा। इन ऐसी जो फाइबर्स है इनको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, बिकॉज दे डू नॉट हैव माइलिन शीथ। These fibers do not have myelin sheath. Myelin sheath नहीं है इनके पास, and they appear grey when present in bulk. They appear grey when present in bulk. बहुत सारी अमाउंट में जब प्रेजेंट होंगे तो they appear grey. For example, वही central nervous system, that is brain and spinal cord, brain and spinal cord, ठीक है। तो हमने क्या किया, that is न्यूरॉन, न्यूरॉन के बाहर covered by means of sheath, न्यूरॉन covered by sheath, तो ये बन गई नर्व फाइबर, ठीक है। एंड अब हमने करने नर्व फाइबर की टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। दो टाइप्स होती है, वन इज एफिरेंट नर्व फाइबर, एफिरेंट नर्व फाइबर, और दूसरी होती है इफिरेंट नर्व फाइबर, इफिरेंट नर्व फाइबर। जो एफिरेंट नर्व फाइबर है ना बेटे, ये सिग्नल लेके आती है फ्रॉम द ऑर्गन टू सीएनएस, इसलिए हम इसको सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सेंसरी नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर। इफरेंट है जो, इसको हम बोलते हैं मोटर नर्व
फाइबर। तो जो बेटे सेंसरी है वो सिग्नल लेके आएगी टू सीएनएस ऑर्गन, टू सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। और जो इफरेंट नर्व फाइबर है ये सीएनएस से सिग्नल वापस मसल्स तक लेके जाएगी। इट टेक सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन और मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, कहीं भी जहां भी इसने मैसेज लेके जाना है, तो उसको हम बोलेंगे इफरेंट नर्व फाइबर। तो मोटर है जो मैंने बोला था आपको, मोटर वर्ड है जो दैट इज रिलेटेड विद मसल, तो इसलिए ये मसल्स के पास जहां सपोज ग्लैंड्स ने सिक्रीशंस भी करना है, तो ग्लैंड ने जब सिक्रीशन करना है तो मसल्स है जो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी ग्लैंड सिक्रीट करेंगे ना। तो अगर ये ग्लैंड के पास गए तो ग्लैंड के मसल्स है जो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट होने का मैसेज देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगा एंड ग्लैंड है जो वो अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर देंगे। बाकी ग्रे मैटर हो गया एंड व्हाइट मैटर हो गया। बल्क में जब मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है तो व्हाइट मैटर बनेगा, और बल्क में जब नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है तो ग्रे मैटर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व्स, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट नर्व्स। तो नर्व फाइबर्स का क्या हो गया, ग्रुपिंग, क्या बन गया ये, नर्व। तो अगर हम सेक्शन काटे, सेक्शनल ट्रांसफर सेक्शन है जो इसका नर्व का, सेक्शनल व्यू ऑफ नर्व ट्रांसफर सेक्शन क्या रिवील करता है, ये ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काट दिया हमने, इसके जो बाहर की मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एपिन्यूरियम, जस्ट लाइक जैसे हमने मसल में बोला था एपिमाइसियम। और यहाँ पे इसके ना बेटे बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट है विच आर नोन एज फेसिकुली, और उन बंडल्स में क्या प्रेजेंट है, उन बंडल्स में नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ये जो बंडल्स है नर्व फाइबर्स के, ये जो मैं रेड वाली बना रही हूँ, दीज आर नर्व फाइबर्स। Bundles of nerve fibers, they are known as fasciculi. These are nerve fibers, and bundles of nerve fibers are known as fasciculi. Fasciculi का मतलब भी बंडल होता है। तो इन बिटवीन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, पेरिन्यूरियम, दिस इज पेरिन्यूरियम, और इन बिटवीन बंडल्स जो ये नर्व फाइबर्स है इनके बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू है नोन एज एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। तो हमने कहा कि एक जो नर्व है इट इज ग्रुपिंग ऑफ नर्व फाइबर्स, बहुत सारी नर्व फाइबर्स है जो वो जुड़ जाते हैं और एक नर्व बनते हैं। नर्व फाइबर्स के बंडल है जो दे आर नोन एज फेसिकुली। सबसे बाहर जो कवरिंग है नर्व के बाहर दैट इज एपिन्यूरियम, उसके अंदर बहुत सारे बंडल्स है नर्व फाइबर्स के, दिस बंडल्स आर नोन एज फेसिकुली। अंदर का जो कनेक्टिव टिश्यू जो फेसिकुली को जोड़ता है दैट इज पेरिन्यूरियम, और उसके अंदर जो नर्व फाइबर्स है उसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज नोन एज एंडोन्यूरियम। तो क्या हुआ, न्यूरॉन, न्यूरॉन के बाहर शीथ आ गई, नर्व फाइबर, नर्व फाइबर्स की ग्रुपिंग हो गई नर्व। नेक्स्ट हम नर्वस टिश्यू कर रहे हैं, तो हमने नर्वस टिश्यू में कहा था एक कंपोनेंट, उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, न्यूरॉन। सेकंड कंपोनेंट है जो वो हमने डिस्कस करना है दैट इज न्यूरोग्लायल सेल्स। सेकंड कंपोनेंट है न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स है जो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, जैसे देखो हमने कहा कि सपोज ये हम बनाएं कि दिस इज ब्रेन, दिस इज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी है ना। तो यहाँ पे ना बेटे वो पड़े हुए न्यूरॉन्स, दीज आर न्यूरॉन्स। सारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है जो दे आर प्रेजेंट। अब ये जो न्यूरॉन्स है इनकी पैकिंग कौन करेंगे, इनकी पैकिंग करेंगे न्यूरोग्लायल सेल्स।
ये जो न्यूरॉन्स है इनके जो समझ लो कि जहां भी बेटे जब नर्व सिग्नल भेजते हैं ना तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। जैसे हम कहते हैं कि करंट चलता है बिजली की तार में, ऐसे ही न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। तो जो अभी हमने माइलिन शीथ की थी, जैसे आपने देखा होगा कि बिजली की तार जो होती है उसके बाहर प्लास्टिक की रबड़ की कोटिंग होती है। माइलिन शीथ इज जस्ट लाइक दैट रबड़ कोटिंग, ठीक है। अब क्या है, ये सारी मे बी माइलिनेटेड हो, मे बी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हो, न्यूरॉन्स हो सॉरी, ये प्रेजेंट है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। अब उनकी पैकिंग किसने करनी है? न्यूरोग्लायल सेल से। एक ये जो न्यूरॉन है इससे दूसरे लेटरल डायरेक्शन में, देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो हमने बोला कि ये एक उसके डेंड्रोन्स है, यहाँ से सिग्नल है जो वो अगले न्यूरॉन को चला गया, यहाँ से सिग्नल अगले न्यूरॉन को चला गया। बट अगर लेटरल डायरेक्शन में इसने सिग्नल भेजना हो तो लेटरल डायरेक्शन में सिग्नल कौन भेजेगा? न्यूरोग्लायल सेल्स। इनकी पैकिंग कौन करेगा? न्यूरोग्लायल सेल्स। इनके साथ जो ये जो सेल्स होते हैं ना बेटे न्यूरोग्लायल सेल्स, ये आपस में एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि इनके पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं और कैल्शियम के थ्रू एक दूसरे को ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो न्यूरोग्लायल सेल्स है जो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन ब्रेन and spinal cord. They support neurons. They support neurons and their fibers. हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में 50% है जो वो न्यूरोग्लायल सेल्स ही होते हैं। 50% इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो टाइप के होते हैं, एक लार्जर साइज के, एक स्मॉलर साइज के। एक होते हैं मैक्रोग्लायल सेल्स और दूसरे होते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स। जो मैक्रोग्लायल सेल्स हैं दे आर ऑफ लार्ज साइज, लार्ज साइज्ड सेल्स होते हैं। they may be star shaped। अगर स्टार शेप्ड है तो हम बोलेंगे स्टार को क्या बोलते हैं? एस्टर। तो ये हो जाएंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो मतलब स्टार, साइट मतलब हो गया सेल। इसके अलावा ये होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। डेंड्रोसाइट्स, ठीक है। जो बेटे स्टार शेप्ड है सेल्स जिनको हमने एस्ट्रोसाइट्स बोला, इनका मेन काम होता है दैट इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन brain and spinal cord. And they also insulate adjacent neurons. Insulation provide करते हैं adjacent neurons का। They communicate with each other. By calcium channels। और जो दूसरे है ना बेटे ये वाले जो हमने किए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम श्वान सेल्स वाला होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे श्वान सेल्स की जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो दे फॉर्म माइलिन शीथ। Oligodendrocytes, they form myelin sheath around neurons
प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो श्वान सेल्स अगर मतलब न्यूरॉन्स है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है तो श्वान सेल्स उनकी माइलिन शीथ बनाएंगे। अगर वो ब्रेन मतलब सीएनएस में है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो वो उनकी माइलिन शीथ बनाएंगे। दूसरी टाइप के सेल्स माइक्रोग्लायल सेल्स, ये वाले माइक्रोग्लायल सेल। तो नेक्स्ट है माइक्रोग्लायल सेल, छोटे होंगे साइज में, माइक्रो मतलब स्मॉल। माइक्रोग्लायल सेल्स इनकी बेटे दो स्पेशलिटी हैं, एक तो क्या दे आर स्मॉलर इन साइज, और इनकी एक्सेप्शन क्या है कि पूरा नर्वस टिश्यू हमने बोला था एक्टोडर्म से अराइज होता है, बट ये मीजोडर्म से अराइज होते हैं। दे अराइज फ्रॉम मीजोडर्म, ये याद रखना है। काम क्या है माइक्रोग्लायल सेल्स का? जो माइक्रोग्लायल सेल्स है ना बेटे, दे आर फैगोसिटिक इन एक्शन, फैगोसाइटोसिस करते हैं, दे आर फैगोसिटिक इन एक्शन। असल में हमने मैक्रोफाजेस पढ़े थे मैक्रो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो ये एक टाइप के मैक्रोफाजेस ही होते हैं जो हियर एंड देयर, दो टाइप के मैक्रोफाजेस होते हैं। एक तो होते हैं पूरी बॉडी में हमेशा घूमते ही रहते हैं, और कुछ मैक्रोफाजेस है जो किसी ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं और वहां के रेजिडेंट्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स है ना बेटे, ये मैक्रोफाजेस ही हैं, बट वो ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन के रेजिडेंट्स बन गए, तो हमने उनको माइक्रोग्लायल सेल्स बोल दिया। इसीलिए क्योंकि ब्लड है जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमने बोला था मीजोडर्मल है ओरिजिन में, इसीलिए माइक्रोग्लायल सेल्स भी मीजोडर्मल है ओरिजिन में। तो दे आर जस्ट लाइक मैक्रोफाजेस, जस्ट लाइक मैक्रोफाजेस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हमने किए न्यूरॉन, सेकंड टाइप ऑफ सेल्स है जो वो हमने किए दैट इज न्यूरोग्लायल सेल्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट है दे आर एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स, जो एपेंडिमल सेल्स होते हैं ना बेटे, ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं जिनके पास क्या है माइक्रोविलाई, और इनके पास और क्या है सीलिया या सीलिया। दीज आर माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई किस लिए थे? एब्जॉर्प्शन के लिए, और सीलिया किस लिए थे? किसी लिक्विड की मूवमेंट के लिए। तो ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं विच आर हैविंग माइक्रोविलाई, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, तो विच आर हैविंग माइक्रोविलाई एंड सीलिया। माइक्रोविलाई है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, और सीलिया है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो एपेंडिमल सेल्स हैं दीज आर एपिथेलियल सेल्स विद माइक्रोविलाई एंड सीलिया। They help in movement of cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, इसको हम लिखते हैं CSF, and also absorption of nutrients from CSF। तो ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती है जिनको हम जो ब्रेन कैविटीज बोलते हैं उनको ये लाइन करते हैं, उन कैविटीज में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो वहां से ये न्यूट्रिएंट्स है जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को दे देते हैं, एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक वेंट्रिकल से एक कैविटी से दूसरी कैविटी तक पुश करने में ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स which are known as neurosecretory cells. Neurosecretory cells, क्या मतलब हुआ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का? मतलब ब्रेन के वो सेल्स, सीएनएस के वो सेल्स या वो न्यूरॉन्स जो कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स
these are specialized cells which function as endocrine organs. They release hormones. These hormones are called neurohormones. These hormones are called neurohormones. तो बेटे आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th-10th में कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो बेटे न्यूरॉन्स है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर है एंडोक्राइनोलॉजी का. ये सेल सारे क्या है, न्यूरोसिक्रीटरी है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं. और ये हाइपोथैलेमस आगे पिट्यूटरी से जुड़ा होता है. पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी को एक्टिवेट कौन करता है? पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं ये हार्मोन्स. ये सारे सेल्स हार्मोन्स रिलीज करेंगे. ये हार्मोन्स जाएंगे कहाँ पे? पिट्यूटरी तक. और पिट्यूटरी है जो वो रिलीज करेगी नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज, वैसे हम कहते हैं कि पिट्यूटरी है जो वो सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिव करती है. बट पिट्यूटरी को कौन एक्टिव करता है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. पिट्यूटरी भी ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का पार्ट है. तो हाइपोथैलेमस में जो ये न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं वो न्यूरॉन्स क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच एक्टिवेट्स पिट्यूटरी. तो जो पिट्यूटरी है वो फिर इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी है जो वो अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं. तो फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन hypothalamus and in pituitary, क्योंकि दोनों ही, एक और ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड. ये सारे क्या है? हार्मोन्स रिलीज करते हैं. तो इनके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो स्पेशलाइज्ड है, वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं. अदरवाइज हमने बोला कि न्यूरॉन्स है जो इसकी वैसे स्पेशलिटी होती है कि ये नर्व इम्पल्सेस है जो वो जनरेट करते हैं और उनको कंडक्ट करते हैं. बट यहाँ पे इन्होंने अपना फंक्शन चेंज कर लिया और क्या शुरू कर दिया? इन्होंने हार्मोन्स को सिक्रीट करना शुरू कर दिया. ये हार्मोन्स है जो वो नेक्स्ट ग्लैंड को एक्साइट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे टू रिलीज देयर सिक्रीशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट, अब फंक्शंस रह गए, सॉरी, फंक्शंस ऑफ न्यूरल टिश्यू. क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ न्यूरल टिश्यू. तो न्यूरल टिश्यू है जो दैट इज मेंट फॉर रिसीविंग द मैसेजेस, इसकी इंटरप्रिटेशन एंड देन सेंडिंग द सिग्नल्स. तो इट इज मेंट फॉर रिसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड सेंडिंग द सिग्नल. ठीक है. हमने पहले किया कि सेंसरी जो है, चाहे न्यूरॉन हो या नर्व फाइबर्स हो, वो स्टिमुलस को लेंगी और दूसरे है जो वो मोटर है जो वो सिग्नल को सेंड करेंगे. तो हमारी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है, हमारी जो पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. कोऑर्डिनेशन for muscular activities and hormonal secretions is under neural control. This was all about the nervous tissue. बेटे इसके साथ ही हमारा एनिमल टिश्यू है जो वो चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर वैसे अर्थवर्म एंड कॉकरोच एंड फ्रॉग है. तो अर्थवर्म एंड जो फ्रॉग है वो तो पहले ही कटा हुआ था. इस बार उन्होंने सिलेबस में से कॉकरोच भी काट दिया, तो इसलिए अभी हम कॉकरोच नहीं करेंगे. जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम कॉकरोच को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी.